एक सुहानी सुबह एराज और उसका छोटा भाई जमिन ने फैसला किया कि वो घर के करीब वाले घने जंगल की सैर पर जाएंगे। दोनों बहन भाई बहुत पुरजोश थे और उन्होंने अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया था। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें ठंडी हवाओं और परिंदों की चहचहाहट ने खुशामदीद कहा। जमिन, जो थोड़ा शरारती था, आगे आगे दौड़ रहा था, जबकि एराज एक जिम्मेदार बड़ी बहन की तरह उस पर नजर रखे हुए थी। रास्ते में उन्होंने रंग बिरंगे फूल और अजीबोगरीब दरख्त देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जंगल की खामोशी में उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, जो माहौल को थोड़ा पुरअसरार बना रही थी। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच एक साफ पानी की नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी इतना शफ्फाफ था कि नीचे पड़े पत्थर भी साफ नजर आ रहे थे और दोनों ने वहां बैठकर थोड़ा आराम करने का सोचा। जमिन ने नदी के किनारे खेलते हुए कुछ खूबसूरत पत्थर जमा किए, जबकि एराज ने अपने बैग से सैंडविच निकाले। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो जंगल में काफी दूर निकल आए हैं और सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा है। अचानक जंगल की खामोशी एक भरी घुर्राहट से गूंज उठी। एराज के कान खड़े हो गए और उसने फौरन जमिन का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों बिल्कुल सहमे हुए खामोश खड़े हो गए। दरख्तों की झड़ियों के पीछे से एक अजीम उश्शान शेर नमूदार हुआ। उसका सुनहरी जिस्म सूरज की बच्ची कुची रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल किसी जलती हुई मशल की तरह थी। जमिन बहुत डर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एराज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमिन के कान में धीरे से कहा, डरना नहीं जमिन, बस हिल्लो मत और बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। शेर उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी हर हरकत में एक हैबत थी। वो शायद ये देख रहा था कि ये नए मुसाफिर उसके इलाके में क्या कर रहे हैं। एराज ने हिम्मत दिखाकर अपनी जगह से हिलने से गुरेज किया। शेर उनके बिल्कुल करीब पहुंचे और उन्हें सूंघने लगा। वो लम्हा दोनों बहन भाई के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। उनकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने सीने में महसूस हो रही थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर शेर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद उसे एहसास हो गया था कि ये मासूम बच्चे सिर्फ जंगल की सैर करने आए हैं और उनका इरादा बुरा नहीं है। शेर ने एक जोरदार गरज मरी, जो शायद उसके जंगल का मालिक होने का ऐलान था, और फिर वो धीरे से पलाट कर दोबारा घनी झरियों में गायब हो गया। एराज और जमिन ने गहरी सांस ली। एराज ने फौरन जमिन का हाथ पकड़ा और कहा, हमें अब फौरन वापस घर चलना चाहिए। वो दोनों उन्हीं रास्तों से होते हुए तेजी से वापस मुड़े जहां से वो आए थे। वापसी का सफर उन्होंने दौड़ते और संभलते हुए तय किया। जब वो जंगल से बाहर निकले और अपने घर की रोशनियां देखी तो उनकी जान में जान आई। उनके दिल अब भी तेज धड़क रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने ये पूरी दास्तान किसी को नहीं बताई, लेकिन एराज और जमिन के बीच ये एक ऐसा राज बन गया जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। वो दोनों अब पहले से ज्यादा बहादुर महसूस कर रहे थे।